मेरा सुपर डुपर चरखा बन गया है मैगी का लच्छा। इसको देख देख के मेरा दिल हो गया है कच्चा, और मैंने पहन भी रखा है कच्चा। डोर बहुत ज़्यादा थी इस लटाई में जब भरी हुई थी। मैंने हाल में ही भरवाई थी। ये बिल्कुल फ्रेश डोर है सारी। हाय गाइस, मैं हूँ पतंगबाज अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉन्डर अभिषेक। दोस्तों, इस लटाई को देखकर आप भी सोच रहे होंगे कि इसका ये हश्र कैसे हुआ, ये नंगी लटाई क्यों नज़र आ रही है, ये ऐसी स्केलेटन वाले मोड में क्यों नज़र आ रही है। इसका कारण है गिरना। दरअसल ये लटाई एक्सीडेंट का शिकार हुई, और एक्सीडेंट का ऐसा शिकार हुई, मैं ईंटे पे इस लटाई को नीचे लगा के उड़ा रहा था, और पेंच के दौरान मैंने जब डोर पर थोड़ा सा जोर मारा, डोर को खींचा, तो ईंटा से खिसक के लटाई बाहर आ गई और गिर पड़ी। तो अंदर का जो प्लास्टिक का इसमें पैनल होता है वो खिसक गया। असल में इन मोटे वाले चरखों में क्या होता है, इस तरह से फ्रेम दिया जाता है, ये फ्रेम, और इस फ्रेम में हल्की सी खांचे वाली लेयर में इसको फेविक्विक से चिपकाया जाता है। तो कमोवेश ये मांझे वाली जो बड़ी चरखी, मोटी चरखी, चरखा, लटाई जो भी है, फिरकी है, उसमें जो इसका ग्लू वाला जोड़ था वो कमोवेश कमज़ोर था, इस लिहाज से वो निकल गया। और एक बड़ी वजह ये भी थी कि उसमें डोर बहुत ज़्यादा थी इस लटाई में जब भरी हुई थी। 12 रील इसमें आ सकती हैं और अच्छी खासी ये यहाँ तक भरी हुई थी, ठीक है। तो ये भारी भी थी, तो उस पर जब एकदम से मैंने खींचा और वो गिरी तो वो बिल्कुल पैनल खिसक गया। और उस समय मेरे दिमाग में कुछ आया नहीं, मैं सीधे जहाँ से मैंने फिरकी ली थी और डोर भराई थी मैं वहीं पहुँच गया। और मैं इसमें किसी को दोष नहीं देना चाहूँगा, इसमें थोड़ा सा सूझबूझ और टाइमिंग की कमी रही। मेरी ही बेवकूफ़ी थी कि मैं उस व्यक्ति के पास लेकर गया और उसकी मैंने बात मान ली। तो ये चरखा असल में ये खुलवाया गया और दोनों चरखे मैंने निकलवा दिए, तो वो पूरी डोर बाहर आ गई और लच्छे से कच्छे और मैगी के गुच्छे में बदल गई। आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि उस डोर का मौजूदा समय में कैसा हश्र हुआ है। वो ये हाल है। मजबूरी में इसमें मुझे डंडा डालना पड़ा है ताकि ये उलझे ना और बुरी तरह से। और इसका छोर मैंने ये देखिए निकाल के रखा है, अगर ये छोर चला गया तो ढूंढना इसको असंभव है। तो ये बेसिकली बात मैं आपसे इसलिए साझा कर रहा हूँ ताकि अगर आपकी लटाई के साथ इस तरह की भविष्य में कोई घटना होती है, तो जिस तरह से मेरी इस तरह से डोर ख़राब हुई है, नुकसान हुआ है इस डोर का। और ये डोर मैंने हाल में ही भरवाई थी। ये बिल्कुल फ्रेश डोर है सारी, इसको मैंने कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। तो मतलब मलाल इस बात का है कि मैं इस्तेमाल भी नहीं कर पाया, उड़ा भी नहीं पाया, और उससे पहले ही दुर्घटना का शिकार हुई लटाई और डोर उसके चलते शहीद हो गई। तो ऐसा ये मैगी का गुच्छा लच्छा बना हुआ है। अब ना ये उड़ाने के काम आ सकता है, न दिखाने के काम आ सकता है, बस करने मानने, बच्चों के खेलने और ऐसे ही कोने में पड़े रहने के काम आ सकता है। और जब जब इसको देखता हूँ तो दिल छलनी हो जाता है, जैसे गोली लगती है दिल में, वैसे ही। अगर मैं इसको खुद सुलझाने बैठूंगा तो मुझे लगता है 6-7 दिन भी अगर हो जाएंगे तो मैं नहीं सुलझा पाऊंगा, क्योंकि दोनों पैनल निकल चुके हैं और डोर चढ़ी हुई है एक प्लास्टिक के पैनल पे, एक खांचे पे, एक ढर्रे पर, और वही उसका स्ट्रक्चर एक तरह से था लटाई का। तो अब मसला यही है कि डोर चूँकि अगर बीच में होती है, किसी एक स्पेसिफिक जगह होती तो आ सकती होती, लेकिन चूँकि डोर पूरे छोर पर है तो इसलिए उसका आना असंभव ही है, वो नहीं आ सकती है। और बहुत सारे लोग होते हैं जो डोर सुलझाने का काम करते हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर वो डोर सुलझा भी देते हैं तो उसके बाद डोर में इतने सारे जोड़, इतनी सारी गांठ आ जाती हैं कि डोर को उड़ाने का फिर वो मज़ा नहीं रह जाता जो बिल्कुल फ्रेश डोर में, बिल्कुल विदाउट एनी साँठ गांठ। तो उसमें अब मान लीजिए इसको मैं जोड़ जोड़ के अगर जुड़वाता भी हूँ तो पता नहीं इसमें असंख्य गांठें आएंगी। मैं गांठें, पहली चीज़ तो इसको मैं सुलझा ही नहीं पाऊँगा, मेरे बस की चीज़ नहीं है ये किसी एक्सपर्ट के बस की चीज़ है जो लटाई जोड़ता हो या डोर सुलझाता हो, और वो भी ऐसे राज़ी नहीं होगा तब जब इसमें कम से कम 5-6 अलग अलग किस्म की नलकियाँ भरी हों। रंगीन सद्दी है, वाइट सद्दी है,
पहले सबसे ऊपर इसके है पिंक सद्दी, फिर है ग्रीन सद्दी फ्लोरोसेंट ग्रीन, फिर है येलो सद्दी, उसके बाद है ब्लू सद्दी, उसके बाद है वाइट सद्दी। और सारी डोर विक्टर वर्धमान अच्छी डोर है, लटाई भी अच्छी खासी थी। तो मतलब डोर का नुकसान हुआ ही हुआ, लटाई भी, हालांकि लटाई जुड़ जाएगी लेकिन इसका मलाल पूरा नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन अगर आपके साथ होती है, लटाई वटाई टूटती है, तो बेस्ट थिंग इज़ कि आप सबसे पहले अपने लटाई की कंडीशन को देखें और ऐसे किसी आदमी से सलाह लें जो इस काम में पुराना चावल हो, मतलब एक्सपर्ट हो। किसी नौसिखिए या नए आदमी से बिल्कुल भी परामर्श मत लें, उससे मत पूछें, नहीं तो बेड़ा गर्क है। आपकी लटाई तो गई, डोर भी आपकी वेस्ट हो जाएगी, जैसा मेरे साथ। दूसरी चीज़, कभी भी लटाई के जो दोनों चरखे होते हैं, दोनों पहिए होते हैं, ये मेरे साथ क्या हुआ था कि पहले ये हुआ था कि भाई डोर वो चूँकि खिसक रहा था तो डोर अंदर फंस रही थी। तो ये हुआ कि पहले एक खोला जाए, एक खुलने पर भी नहीं आ रही थी तो दूसरा भी निकलवा दिया गया। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। कोशिश करें कि चरखा लगा ही रहे दोनों तरफ, फिर डोर खुलवाने की कोशिश करें। और अगर नहीं उस सिचुएशन में हो रहा है तो आप हल्का सा चरखा निकलवाएं एक तरफ का, दूसरा चरखा तो दूसरे साइड का पहिया तो छूना ही नहीं है। अगर बहुत मतलब टाइट सिचुएशन बन रही है लटाई से डोर निकालने के लिए तो पहिया एक निकलेगा, दोनों नहीं, बिकॉज दोनों निकले तो फिर वो दोनों तरफ से डोर बाहर हो जाएगी और किसी भी कीमत पर आपकी डोर नहीं सुलझ सकती, क्योंकि डोर बहुत बारीक है और उसको सुलझाने के लिए बहुत समय चाहिए। आप यकीन मानिए कि इस लटाई में जितनी डोर है और जितना मांझा है, मैं मानता हूँ बहुत मोटा नुकसान हो गया है मेरा, लेकिन अगर मैं इसको सुलझाने बैठूँगा तो मैं जितने दिन में सुलझाऊँगा उतने समय में मैं इतना जुगाड़ कर लूँगा कि ऐसी 5 लटाइयाँ आ जाएँ। तो बेहतर क्या है, आप ही सोचिए, मैं आप ही छोड़ता हूँ, बेहतर क्या है, इसको सुलझाना या फिर इसका विकल्प तलाशना। तीसरी चीज़, ऐसी डोर का करें क्या जब उलझ जाए। तो सवाल का जवाब सीधा और बिल्कुल सिंपल सा है, आप इससे कन्ने बांधिए, है ना, आप इस डोर से कन्ने बांधिए। अगर इस डोर में आपको लगता है कि कुछ पोटेंशियल है, कुछ मोटा हिस्सा निकल पा रहा है, तो फिर आप उसको जोड़ के निकाल लीजिए, अदरवाइज़ कन्ने बांधना इज़ द बेस्ट थिंग। दूसरी चीज़, जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनकी लटाई में आपको भरनी है तो आप दे सकते हैं उनको, वो जोड़ के इस्तेमाल कर सकते हैं, खेल सकते हैं। और नहीं तो आपके सामने रहेगी तो आपका दिल जलेगा कि आपने पैसे इन्वेस्ट किए और आप यूज़ नहीं कर पाए, वो ख़राब हो गई। खैर, रात गई बात गई, ये लटाई की बात थी, डोर की बात थी। एंड आई होप कि ये वीडियो देखकर आप अगर ऐसी कभी सिचुएशन में फंसेंगे तो शायद इससे सबक लेंगे। तब तक के लिए बाय रहेगा।